हेलो एवरीवन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एक बेसिक डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है दोस्तों। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को की जाती है। सो हमें इसमें करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है, इसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आज के जमाने में दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लोग, बिजनेस करने वाले लोग लाखों करोड़ों पैसे खर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। तो ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग, ये जो दो शब्द है, इन दोनों शब्द के मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। तो इन दोनों शब्द को, अगर इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग हमें समझ में आ गई तो हमें समझ में आ जाएगा, ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो अभी ये डिजिटल मार्केटिंग, ये दो अलग अलग वर्ड्स है। तो पहला वर्ड क्या है इसमें, पहला जो वर्ड है वो है डिजिटल और दूसरा वर्ड है मार्केटिंग। तो डिजिटल का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। सो डिजिटल का मतलब होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन यानी कि आप जो भी इंटरनेट की मदद से करते हो हम उसे डिजिटल कहते हैं। सो वट एवर यू डू इन योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना। जैसे अभी ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के द्वारा आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डिजिटल पेमेंट कहते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट, उस पेमेंट को करने के लिए इंटरनेट की जरूरत हो रही है। और इंटरनेट अगर नहीं होती तो शायद आप गूगल पे या फोन पे या पेटीएम, इस तरह के जो भी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ये आप यूज नहीं कर पाते। दूसरा एक एग्जाम्पल है आपका व्हाट्सएप, सबसे बड़ा एग्जाम्पल व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इंटरनेट के बिना तो चल ही नहीं सकता। अगर आपका मोबाइल डेटा में इंटरनेट ही नहीं है तो आप व्हाट्सएप चला ही नहीं सकते बिना मोबाइल डेटा के, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें ये समझ में आती है कि इंटरनेट का इम्पोर्टेंस हमारी जिंदगी में कितना है। बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेट के बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते। आज के जमाने में 99.9% काम जो होती है वो डिजिटलाइज्ड हो रहा है, मतलब ऑनलाइन फॉर्मेट में हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। सो डिजिटल का मतलब होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन यानी कि आप इंटरनेट की मदद से जो भी करते हो हम उसे डिजिटल कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा, दूसरा वर्ड जो है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब कोई चीज बेचना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग करना। मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या घर पे बैठे कुछ आप बना के उसको बेच रहे हो, राइट। या फिर आजकल मार्केट में जो सबसे बड़ा ट्रेंड चला है जिस इंडस्ट्री का, उसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। आपने देखा होगा कई वीडियोस है और यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं, काफी अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल है ड्रॉप शिपिंग को लेकर, कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, किस तरीके से की जाती है। तो जो ड्रॉप शिपिंग है, ये ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है कि आप अपना कोई प्रोडक्ट है, अभी ई कॉमर्स, मतलब ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स का वर्टिकल है जिसमें कोई किसी और के पास वो प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल किसी मैन्युफैक्चरर के पास वो प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाटा, एक बाटा का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज जो बाटा की शूज और सैंडल्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं उसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती है। सो यहाँ पे जो बाटा का शूज है, तो बाटा का, कुछ लोग क्या करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, कंसेप्ट ये है कि आप जहाँ पे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है अब वहां से होलसेल में वो प्रोडक्ट बल्क में आप लेते हो, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में आपको खरीदना नहीं पड़ता। आप उनको ऑर्डर दे देते हो, आप अपने कस्टमर का डिटेल दे दो कहाँ पे डिलीवर करना है, वो आपके बिहाफ में जाके वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में क्या है ना कि आपको स्टॉक करके रखने की जरूरत नहीं होती, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ड्रॉप शिपिंग का। और इसमें आप लाखों करोड़ों अ, पैसे कमा सकते हो, क्योंकि इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है ड्रॉप शिपिंग की। सो ड्रॉप शिपिंग इसको कहते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस, चाहे आप, दुनिया में दो टाइप के बिजनेसेस है। एक, या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट को बेचती है, उसे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहते हैं। कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईफोन है, तो आईफोन अपनी आईफोन को सेल कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु
कोई भी चीज जो आप हाथ में ले सकते हो और फील कर सकते हो उसे प्रोडक्ट। बट आप सर्विसेज को हाथ में नहीं ले सकते बिकॉज सर्विसेज कोई प्रोडक्ट नहीं है। राइट। सो जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। मतलब मेरी इंडस्ट्री जो है वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। टीचर्स स्कूल में टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं, तो वो लोग टीचर्स कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, वो सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। राइट। सो दुनिया में दो टाइप के कंपनीज होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड। अब इन दोनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को और दोनों टाइप के बिजनेसेस को आज के जमाने में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दुनिया में आप कोई भी चीज बेचो, दुनिया में आप कोई भी बिजनेस करो, लेकिन हर बिजनेस तभी चलता है जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो, क्योंकि वो बिजनेस चलता ही है एडवर्टाइजिंग पे। जिस दिन आप एडवर्टाइजिंग करना बंद कर दोगे, उस दिन आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा, सेल होना बंद हो जाएगा। क्योंकि एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस क्या है और आप क्या सेल कर रहे हो। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी हो। राइट। सो एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आजकल, आज के जमाने में, आज के मॉडर्न जमाने में एडवर्टाइजिंग, सारी एडवर्टाइजिंग इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन की जाती है। फेसबुक पे लोग, आपने देखा होगा, फेसबुक पे तरह तरह के एड्स आपको दिख रहा है। अलग अलग कंपनीज वहां पे एड्स चला रही है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो। स्कूल्स, कॉलेजेस अपने कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। तो ये सारे क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि ये लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज का वर्ल्ड जो है, दिस एंटायर वर्ल्ड इज डिजिटलाइज्ड, पूरी दुनिया भी डिजिटलाइज्ड हो गई है। सो पहले आप अगर देखो 10-20 साल पहले, मतलब 10-20 साल पहले क्या हो रहा था कि जब ये इंटरनेट नहीं था ज्यादा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोगों को नहीं पता था क्योंकि मार्केट में ये था ही नहीं। राइट। तो उस टाइम को जो एडवर्टाइजिंग होती थी उस जमाने में, तो वो एडवर्टाइजिंग हमेशा ऑफलाइन होता था। जैसे रोड पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, बड़े बड़े बोर्ड्स, बैनर्स लगाते थे। लोग लीफलेट्स बांटते थे न्यूज़पेपर के अंदर, वो छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं ना, वो डाल डाल के अ, अ, मतलब एडवर्टाइजिंग करते थे। राइट। तो ये जो सारे एडवर्टाइजिंग हुआ करता था, ये सारे ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग कहते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की मदद कुछ है ही नहीं, मतलब इंटरनेट का काम ही नहीं है इसमें। राइट। क्योंकि आप अगर कोई होर्डिंग लगा रहे हो तो उसमें वो होर्डिंग रोड पे लगेगा, उसमें इंटरनेट का कोई काम नहीं है। राइट। डिजाइन भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये सारे ऑफलाइन मार्केटिंग के जरिए प्रमोट हो रहा था। लेकिन आज जमाना क्या है, आज जमाना ऑनलाइन है। तो यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों पैसे खर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस को गूगल पे रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गूगल जैसा बड़ा सर्च इंजन दुनिया में कोई है ही नहीं। गूगल से बड़ा कोई भी नहीं है, गूगल सबसे बड़ी सर्च इंजन है। तो आज जमाना ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की तरफ चल रहा है। पहले एक जमाना था कि जहाँ पे लोग ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का स्कोप ज्यादा नहीं था, इनफैक्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग तब था ही नहीं। आज जमाना उल्टा हो गया, लोग ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग नहीं करते या नहीं करना चाहिए। अगर आप में से कोई भी लोग अपना बिजनेस चलाते हैं या खुद का कोई बिजनेस चलाने का प्लान कर रहे हैं या फिर हाल ही में शुरू किया होगा, तो मैं ऐसे सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एडवर्टाइजिंग होना बहुत जरूरी है। सो आज के जमाने में ये दोनों चीजें, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों चीजें पैरेलली चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी, किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो और दूसरे को आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये नहीं कर सकते। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा। अब ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है, इन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को, जैसे हमने अभी देखा कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें इंटरनेट तो चाहिए होता है, क्योंकि दो बेसिक नीड होता है। या तो आपके पास आप लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मे बी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, या पैसे की कमी होने के कारण लैपटॉप नहीं ले पा रहे और काफी दिन से सोच रहे हैं, इनफैक्ट काफी महीने से सोच रहे हैं लैपटॉप लेने का, लेकिन ले नहीं पा रहे। लेकिन ऐसे लोग निराश मत होइए। आप अपना एंड्रॉयड फोन
या आईफोन, जो भी फोन आप यूज कर रहे हो, आप अपने एंड्रॉयड फोन से भी, आप अपने स्मार्टफोन से भी एडवर्टाइजिंग ये सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब ये मत समझिए कि अगर मेरे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो उसके बावजूद भी आप अपने मोबाइल से भी वो सारे एडवर्टाइजिंग की सारी चीजें कर सकते हो जो एक इंसान अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से करता है। सो ये जो एडवर्टाइजिंग एड्स चला रहे हैं अभी, आप देखो तरह तरह की कंपनीज फेसबुक पे एड्स चलाती है। ये जो एड्स होते हैं, ये एड्स आप खुद भी चला सकते हो, अपने मोबाइल से भी चला सकते हो, राइट। तो हर चीज का एक तरीका है जो हम सब डिटेल में सीखने वाले हैं। अगली और अगले स्लाइड में मैंने आपको जो हम सीखने वाले वो है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यार हम ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों करें सर, मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है या फिर इसकी क्या जरूरत है, क्यों करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, क्यों इतना पैसा खर्च करना डिजिटल मार्केटिंग का, उससे फायदा क्या होगा। तो जहाँ पे फायदे की बात आती है उसे हम इंग्लिश में बेनिफिट्स कहते हैं। तो पहले आइए और समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, यानी कि फायदे क्या है। तो पहला, फायदे को समझने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग या दुनिया का कोई भी काम या कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम आप करते हो तो उसका हर काम का एक सही प्रोसेस होता है। अगर आपका प्रोसेस सही है तो वो काम सही से होगा। तो हर चीज का एक टेक्निक होता है, जो हम कहते हैं एक सही प्रोसेस होता है। उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को करने का भी एक सही सा प्रोसेस है, एक तरीका है। और अगर आप वो तरीका सीख जाते हो, और आज के इस वीडियो में हम वो सीखेंगे, और हमारे आने वाले आगे के फ्यूचर वीडियोस में भी, आगे के सारे वीडियोस में हम ये चीजें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग का एक सही तरीका है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। सो पहला, डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है टाइम और एफर्ट सेविंग। यानी कि आज के जमाने में टाइम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो उनको टाइम कम हो जाता है, टाइम सपोर्ट नहीं होता, और टाइम की कमी होने के कारण हम बहुत सारी चीजें चाह कर भी नहीं कर पाते। सो यहाँ पे अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस बिल्कुल सही है, राइट, अगर मेथड सही है या प्रोसेस सही है, राइट, तो फिर उससे काफी टाइम आपका बच जाता है। क्योंकि फिर अगर आपको सही प्रोसेस नहीं पता तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, काफी टाइम निकल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको एक सही प्रोसेस पता है और सही तरीका पता है तो आप अपना टाइम को बचा सकते हो। दूसरा है एफर्ट्स। आपको इस डिजिटल मार्केटिंग को करने में टाइम लगता है, राइट। मतलब ये जो टाइम, जितना भी टाइम लगेगा, अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो वो आपके जो मेहनत है, जो एफर्ट्स है, जिसको हम इंग्लिश में एफर्ट्स कहते हैं, हिंदी में मेहनत कहते हैं, तो आपका जो मेहनत है वो मेहनत भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, और इनफैक्ट बिल्कुल ही वेस्ट नहीं होगा अगर आपको सही तरीका पता है डिजिटल मार्केटिंग करने का। सेकंड बेनिफिट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आप जब चाहे उसको कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, राइट, कल जाके आप डिजिटल मार्केटिंग मेरे चैनल से सीखकर आप जॉब करने लग जाते हो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इस प्रोफाइल के अंदर, राइट, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये अलग अलग प्रोफाइल्स है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो कल जाके जब आप जॉब करने लग जाओगे तो वहां पे तो आपको पता है जॉब का एक फिक्स टाइम होता है, जैसे कि सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो वो ऑफिस टाइम में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। बट अगर आप अपना बिजनेस, आप में से कोई ऐसे भी लोग होंगे जो अपना डिजिटल मार्केटिंग, खुद का डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू करना चाहता है या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। ये आप कभी भी कर सकते हो। अगर आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आप लोग सब अभी सीख रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग जो आप सीख रहे हो इसकी प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हो। प्रैक्टिस का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, राइट, कि जैसे सुबह 10 बजे ही करना है या सुबह 6 बजे उठ के ही करना है, तो ऐसा कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगला है रियल टाइम एनालिसिस। अब क्या होता है कि जब आप कोई चीज को करते हो,
तो एट द सेम टाइम उस चीज को मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है। मॉनिटर क्यों करते हैं? ताकि वो चीज जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो अच्छा, सही, मतलब क्या मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, या क्या मेरा प्रोसेस बिल्कुल सही है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, क्या मेरी मुझे कितना रिजल्ट्स मिल रहा है। तो वो रिजल्ट को मॉनिटर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे अगर आप अ, कोई वेबसाइट बनाते हो और आप वेबसाइट को जाके एडवर्टाइजिंग करते हो वेबसाइट की, तो आपके वेबसाइट में कितने लोग आ रहे हैं, कल कितने लोग आए, आज कितने लोग आए, परसों कितने लोग आएंगे, ये हर दिन का जो है ना, इसका कैलकुलेशन हर दिन करना ही चाहिए आपको। आप सबको करना चाहिए, जो भी बिजनेस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, और आप में से जो भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो ऐसे सभी को ये हर दिन करना चाहिए कि किस तरीके से मॉनिटर होगा। इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, राइट? तो इसका जो रिपोर्ट है, इसमें रियल टाइम एनालिसिस का मतलब होता है बहुत सारे टूल्स, इसको मेजर करने के बहुत सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से हम इसको मेजर करते हैं कि आज कितना ट्रैफिक आया, कल कितना आया था, परसों कितना आएगा। इसको आप मॉनिटर कर सकते हो, राइट? बट आप किसी भी ट्रैफिक को फ्यूचर मॉनिटर नहीं कर सकते कि कल कितने आएंगे, ये नहीं कर सकते। कल का दिन जब आएगा, तो पूरा दिन खत्म होने के बाद आप मॉनिटर कर सकते हो कि कल कितने लोग आए थे, राइट? लेकिन आप फ्यूचर मॉनिटर नहीं कर सकते कि अच्छा चलो मॉनिटर करते हैं कि कल मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आएंगे। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करता। ये टूल्स आपको प्रेजेंट रिजल्ट देता है कि अभी के सिचुएशन में, मतलब आज पूरी रात के 12 बजे से पहले या 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक आपके वेबसाइट में आज पूरे दिन में कितने लोगों ने विजिट किया। तो इसका एक रिपोर्ट आपको मिलता है, और ये रिपोर्ट, आप में से अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी अपना खुद का शुरू करता है फ्यूचर में जाके, राइट, मेरे चैनल से डिजिटल मार्केटिंग सीख के, तो आप लोगों को, ये क्लाइंट को भी ये रिपोर्ट हमेशा हर वीकली रिपोर्ट देना पड़ेगा, जिसको वीकली रिपोर्ट कहते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको क्लाइंट को भी देना पड़ेगा। तो वो रिपोर्ट के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज करते हैं। टूल्स का मतलब होते हैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, तो हम इनको टूल्स कहा जाता है। तो मार्केट ये एनालिसिस, जिसको एनालिटिकल रिपोर्ट बोलते हैं, इसकी एनालिसिस निकालने के लिए भी हम बहुत सारे टूल्स, और यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर की यूज करते हैं, जो हम आगे के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं डिटेल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल मतलब क्या होता है कि अ, जब आप कोई प्रोसेस अ, कर रहे हो, या कोई एड चला रहे हो, या कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हो ऑनलाइन पे, तो वो एडवर्टाइजिंग कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत बड़ी बात है। आपका आपको कंटेंट, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी कंपनीज कंटेंट बनाती है, बट वो कंटेंट्स पढ़ने के बाद लोगों को मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई इम्पैक्टफुल कंटेंट नहीं है, मतलब कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आज के जमाने में कंटेंट बनाना आसान है, बट इम्पैक्टफुल कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल है। सो आपको इम्पैक्टफुल कंटेंट बनाना है, यानी कि आपकी कंटेंट पढ़ने के बाद लोगों में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, राइट? सो इसको कहते हैं इम्पैक्टफुल। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या है? कि ज्यादा बजट भी नहीं होना चाहिए, बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, आपके बजट में भी आना चाहिए, राइट? और इन सब की मदद, इन सारे जो पैरामीटर्स और वर्टिकल्स हमने देखे हैं, इन सब का एक ही मकसद है, वो है इंस्टेंट फीडबैक। ये एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इंस्टेंट फीडबैक मतलब कस्टमर से आप फीडबैक ले लो। कोई भी कस्टमर को अगर आप सर्विस दे रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है कि इंस्टेंट फीडबैक देता है। कोई कस्टमर आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी, आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, जैसे अमेजोन है। सो अमेजोन पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने मंगवाया, तो कस्टमर्स वहां पे आप अगर देखोगे, तो अमेजोन की वेबसाइट में हर एक प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट पे कस्टमर्स ने, बहुत सारे कस्टमर्स ने अपने फीडबैक दिए। कोई पॉजिटिव फीडबैक देता है, कोई नेगेटिव फीडबैक देता है। तो सबका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है, राइट? सबका एक्सपीरियंस एक जैसा होगा ये जरूरी नहीं है। तो जब तक ये फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप में से अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, आप में से कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है, तो आप अपने बिजनेस में एक
जो है फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, ये फीडबैक आपका फ्यूचर इंप्रूवमेंट करने में बहुत मदद करता है कि फ्यूचर में कितना इंप्रूवमेंट करना है, राइट। तो अगर किसी ने आपको एक प्रोडक्ट की फीडबैक दी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज पे, कि ये थोड़ा सा सजेशन दिया कि ये ऐसा नहीं है, इसके बदले अगर ऐसा कुछ कर सके तो अच्छा होगा, तो ऐसा किसी ने आपको बताया, किसी कस्टमर ने आपके, मान लो, तो आपको तुरंत उस पर सोचना चाहिए। मतलब सिर्फ फीडबैक समझ के आप उसको छोड़ दोगे, ऐसा मत करो। आपको समझना पड़ेगा, आपको वो काम करना चाहिए कि यार इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। सो इंस्टेंट फीडबैक, फीडबैक हमेशा मदद करता है इम्प्रूवमेंट के लिए, फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए डिजिटल मार्केटिंग की। इन सारे कारणों के वजह से हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग फायदे हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। हर चीज का एक मकसद होता है। तो यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या है। तो यहाँ पे आपको चार टाइप के मकसद आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। पहला जो मकसद है वो है रीच द राइट ऑडियंस। इसका मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दुनिया में अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं, कोई कोचिंग बिजनेस करता है, कोई लोन का बिजनेस करता है, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं। और इन सारे बिजनेसेस को एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑडियंस। क्योंकि हर कस्टमर, हर बिजनेस का, हर कोई आपके बिजनेस का कस्टमर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने एक बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप शुरू करो, बट हर बिजनेस का एक टारगेट ऑडियंस अलग अलग होता है। टारगेट ऑडियंस मतलब क्या है कि कौन से टाइप के ऑडियंस को मुझे टारगेट करना चाहिए, मतलब कौन से टाइप के लोग मेरे कस्टमर बन सकते हैं। इसे कहते हैं टारगेट ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने लेडीज ब्यूटी पार्लर शुरू किया है, तो ब्यूटी पार्लर, अगर लेडीज ब्यूटी पार्लर है तो वो उनके लिए टारगेट ऑडियंस कौन होगा, सारे लेडीज। लेडीज को टारगेट करेंगे, वो वोमेन्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि वो पार्लर ही लेडीज पार्लर है, तो लेडीज को टारगेट करना है। कोई अगर स्कूल शुरू करता है, तो स्कूल के लिए तो लड़कियां भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, दोनों टाइप के मेन फेम, बॉयज गर्ल्स दोनों को टारगेट करना चाहिए, मेन फीमेल दोनों को टारगेट करना चाहिए, राइट। तो हर एक बिजनेस का, बिजनेस टू बिजनेस, ये जो टारगेट ऑडियंस होता है, ये अलग अलग होता है। आपका कोई भी बिजनेस हो, बट आपको आपके बिजनेस का टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन से लोगों को आपको टारगेट करना चाहिए आपके बिजनेस, जिससे अच्छा हो, या आपको कस्टमर, कौन से लोगों को टारगेट करने से मुझे अच्छा कस्टमर मिल सकता है, ये लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। और इसे कहते हैं टारगेट ऑडियंस। सो डिजिटल मार्केटिंग आपको सही टारगेट ऑडियंस को पहचानने में मदद करता है, आपको अच्छा पहचान करवा के देता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस, सही टारगेट ऑडियंस कौन है। दूसरा है एंगेज विथ योर ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि अगर कोई फेसबुक पे ऐड लगा रहा है, या फेसबुक पे प्रमोट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहा है, और मान लीजिए आपके किसी ऐड को देख के कस्टमर ने रिप्लाई किया, और आपने वो रिप्लाई अभी तक देखा ही नहीं है, या फिर आपने उस कस्टमर का मैसेज आपने देखा ही नहीं है, इसीलिए अभी तक आपने रिप्लाई भी नहीं किया है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो सवाल पूछते हैं, कुछ मन में डाउट था तो उन्होंने आपके ऐड पे रिस्पॉन्स करके, आपके ऐड पे क्लिक करके उसने आपको सवाल पूछ लिया। आपने वो देखा ही नहीं है कि कौन से कस्टमर ने क्या सवाल पूछा है। और महीने हो गए, एक वीक हो गए, और एक वीक के बाद आप जब मैसेज देखते हो, तब आप रिप्लाई करते हो। तो ये क्या होता है, आपका इमेज खराब कर देता है। क्योंकि एंगेज विथ योर ऑडियंस होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि आप ऑडियंस से बात करो। कोई ऑडियंस आपके ऐड को देख के रिप्लाई कर रहा है ना, तो आप उससे बात करो, उसे रिप्लाई करो। अगर कोई सामने से सवाल पूछ रहा है, तो आपको उसका रिप्लाई करना चाहिए कि सर इसका रिप्लाई क्या होगा, राइट। आप उसको रिप्लाई करो। किसी ने पूछा कि सर ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या है आपका, मैंने आपके एक प्रोडक्ट का ऐड देखा था फेसबुक पे, तो इसका प्राइस क्या है, तो तुरंत उसको, मतलब यू हैव टू बी एक्टिव, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा रिस्पॉन्सेस के लिए, तो आप रिप्लाई करो, राइट। सो एंगेज, जब आप लोगों को मैसेज करते हो, रिप्लाई करते हो, इसका मतलब है आप लोगों के साथ एंगेज हो रहे हो। तीसरा
जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो है मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक योर एक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कई बार और हमेशा आपके आजू बाजू में ये होता है कि कंपनीज, अलग अलग कंपनीज बहुत कुछ आपको ऑफर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपने लिया तो 50% ऑफ मिल जाएगा, राइट। कुछ ऑफर्स लिमिटेड पीरियड्स के लिए होता है जिसको लिमिटेड ऑफर्स कहते हैं। तो ये जो ऑफर्स होता है ना, आप अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा ऑफर दे दो या फिर ऑफर देने की कोशिश करो, क्योंकि ऑफर से क्या होता है, लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कुछ ऑफर्स में चीजों को खरीदना। फॉर एग्जाम्पल आप अगर डीमार्ट या फिर बिग बास्केट या बड़े बड़े शोरूम्स को देखोगे, कभी कभी वो लोग फेस्टिवल के टाइम में बताओ, या किसी खास दिन में तो वो लोग कुछ ऑफर्स देते हैं, जैसे बाई वन गेट वन फ्री, एक खरीदोगे तो दूसरा फ्री, या बाई टू गेट वन फ्री, दो के साथ एक फ्री। तो इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं ना, या 50% डिस्काउंट, पूरा आधा डिस्काउंट ही दे रहा है वो, है ना। 50% मतलब पूरा आधा डिस्काउंट दे दिया। तो ये सारे अलग अलग ऑफर्स, जितना ज्यादा आप ऑफर्स क्रिएट करोगे ना, तो लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को उतने ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि ऑफर्स हर किसी को अच्छा लगता है। किसको ऑफर अच्छा नहीं लगता, आप बताओ, सबको अच्छा लगता है। सो ऑफर्स दोगे ना तो आपका ज्यादा बिकेगा भी, और लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चलेगा। चौथा जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो है मैक्सिमाइज रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। हमेशा हमें ये कोशिश करना है कि बिजनेस कभी भी लॉस में जाने के लिए या लॉस करने के लिए बिजनेस नहीं करते। हर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कमाने के लिए। तो आपके बिजनेस में अगर आपका 1 रुपए भी इन्वेस्ट हो रहा है, राइट, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, 1 रुपए भी अगर इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो उसका डबल हमारे पास रिटर्न भी आना चाहिए। तो मैं 1 रुपए इन्वेस्ट करके अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, तो मोर देन कितने, आई गेस 10 टाइम्स में कमा रहा हूँ, राइट। तो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देकर अगर आप दोगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा सेल होंगे, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा सेल भी होगा। बट ज्यादा लोग कब आएंगे, जब आप उनको ज्यादा अच्छा डिस्काउंट दोगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका सेल बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा सेल बढ़ाने में मदद करता है, सेल को बढ़ाता है ना। तो ज्यादा सेल हो जाएगी, इसका मतलब है ज्यादा पैसे आएंगे, और ज्यादा पैसे आएंगे मतलब ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि कोई भी चीज आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसका रिटर्न आना बहुत जरूरी है। तो ये चार हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद है डिजिटल मार्केटिंग के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ टूल्स के बारे में बात करते हैं। टूल्स का मतलब होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए होता है, राइट। जैसे एक सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल दूंगा कि आजकल जो कंटेंट बनती है, अगर आप अपना ऐड को चलाने के लिए, ठीक है, या अपने सोशल मीडिया मार्केट पेजेस पे या सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मार्केटिंग करने के लिए, अगर आपको कोई कंटेंट बनाना हो और बहुत अट्रैक्टिव कंटेंट बनाना हो, तो सबसे फेमस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो सॉफ्टवेयर है, जो टूल है, उसको कहते हैं चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी ये मोबाइल वर्जन ऐप भी है, या आप अपने मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो इसका। और कुछ लोग अगर वेबसाइट के जरिए यूज करना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी .com का वेबसाइट भी है, ठीक है। सो चैट जीपीटी .com के नाम से उनका वेबसाइट भी है। सो वेबसाइट और ऐप, ये चैट जीपीटी क्या करता है, सो चैट जीपीटी अलग अलग कंटेंट बनाने में मदद करता है। अब ये सारे टूल्स को हम लोग डिटेल में हमारे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग टूल्स हैं, अभी फिलहाल ये टूल्स की बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक झलक ले लो, या आपके मोबाइल स्क्रीन से ये रिकॉर्ड, मतलब ये फोटो खींच लो इन सारे टूल्स के, क्योंकि ये सारे टूल्स हम अ, 1-2 दिन के बाद डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, मतलब क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। सो पहला होता है ब्रांडिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम अपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, राइट। दूसरा है सोशल मीडिया, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों को एंगेज कर सकते हैं, लोगों के साथ चैट कर सकते हैं, लोगों के साथ बातें कर सकते हैं। तीसरा है कंटेंट मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा
डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा योगदान है किसी भी बिजनेस के लिए, वो है कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि कंटेंट ही सब कुछ है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में कंटेंट इज द किंग, कंटेंट एक राजा है ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि कंटेंट जो है, किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमें कंटेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कंटेंट के बिना हम अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकते। सो कंटेंट मार्केटिंग यानी कि कंटेंट्स, अलग अलग कंटेंट, मतलब कंटेंट्स, एड कंटेंट बना के आप उसको, उन कंटेंट्स की मदद से आप एड चलाते हो, तो उसे एड कंटेंट कहते हैं। तो ये कंटेंट क्या करता है, तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा टूल है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है कंटेंट मार्केटिंग। और ये कंटेंट मार्केटिंग बहुत बड़ा अ, एक टूल है, सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैंने आपको सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो बताया, चैट जीपीटी। यानी कि चैट जीपीटी के जरिए आप अलग अलग कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि कंटेंट के बिना कोई भी इंसान अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकता, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंटेंट के बिना नहीं कर सकता। सो कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टेक्निक है, और आजकल ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। पहले भी था और आज भी है। आपने देखा होगा कि जीमेल, पर्सनल ईमेल आईडी, जीमेल, याहू, जहाँ पे भी आपके जीमेल आईडीज है, ईमेल आईडी है, तो आपकी ईमेल आईडी में बहुत अलग अलग कंपनीज के मैसेजेस आते रहते हैं। बहुत अलग अलग कंपनी आपको मेल करते रहते हैं, उनके मेल्स आते हैं। वो मेल्स अगर आप ओपन करोगे, और मेल्स में 90% जो मेल्स होते हैं वो कंपनी प्रमोशनल मेल्स होता है। मतलब कंपनी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन ऐसा प्रमोट कर रहा होता है, और उसके रिगार्डिंग ये लोग मेल कर देते हैं। मेल पे ये ऑफर्स वगैरह डाल देते हैं कि जब भी आप मेल को चेक करोगे, तो जब भी आप मेल चेक करोगे वो ऑफर्स आपको दिखे, आप उस ऑफर पे क्लिक करोगे, तो डायरेक्टली वो उस कंपनी के वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पावरफुल कंसेप्ट है, कि जिसमें आप तरह तरह के आपके टारगेटेड ऑडियंस, जो हम लोगों ने अभी सीखा, आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करके आप ये एडवर्टाइजिंग, मतलब ये मेल उनको कर सकते हो, राइट। मेल के द्वारा आप प्रमोशन कर सकते हो, जिसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। एसईओ, एसईओ तो आपको पता ही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे एसईओ का मतलब होता है कि जहाँ पे हम कीवर्ड्स के जरिए आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या है? सो कीवर्ड्स, ये जो वर्ड है ना, इसको हम दो हिस्सों में बांट देंगे, दो टुकड़े में बांट देते हैं। पहला जो वर्ड है वो है की, और सेकेंड इज वर्ड्स। सो की का मतलब होता है यूनिक, मतलब अलग, और वर्ड्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, मतलब लेटर्स एंड अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स मतलब शब्द। सो अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग की वर्ड्स, मतलब अलग अलग यूनिक वर्ड्स, जिसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। अलग अलग कीवर्ड्स हम बनाकर हम गूगल पे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, या कोई भी इंसान अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकता है, राइट। सो एसईओ, इस प्रोसेस को एसईओ कहा जाता है, जहाँ पे आप कीवर्ड्स के जरिए गूगल जैसे इतनी बड़ी सर्च इंजन पे आप अपनी वेबसाइट की रैंक करवाते हो। तो इस मेथड को एसईओ कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है वेब डिजाइन। वेब डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब डिजाइन का मतलब होता है वेबसाइट। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपके बिजनेस का एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, राइट। वेबसाइट के बिना वो बहुत डाइसी हो जाता है। लोग सोचते हैं यार ये कैसा बिजनेस है, इसका तो वेबसाइट ही नहीं है, राइट। तो आप अपना कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाओ। ठीक है, 1000 2000 में, 3000 4000 में आपकी वेबसाइट अच्छी खासी इंफॉर्मेटिव बन सकती है। तो आप अपने वेबसाइट को बनाओ, क्योंकि वेबसाइट से ही ट्रैफिक आता है। जब आप वेबसाइट्स को मतलब मार्केटिंग करने लगते हो, जैसे आपका वेबसाइट का जो लिंक है, आप जिस तरीके से अभी कंटेंट बना रहे हो, इस कंटेंट, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कंटेंट बना रहे हैं, राइट। सो कंटेंट में क्या है कि वेबसाइट, आपका जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट को भी आपके फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी आप प्रमोट कर रहे हो, वहां पे डालो। सो दैट आपकी वेबसाइट डिजाइन से क्या होगा, अगर आपकी वेबसाइट लाइव है, तो आपके वेबसाइट पे बहुत सारे ट्रैफिक आ सकते हैं। ट्रैफिक का मतलब है ऑडियंस। नेक्स्ट है ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जमाना डिजिटल एप्लीकेशन का है।
आजकल लोग, बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू में आप देखोगे तो वेबसाइट से ज्यादा वो ऐप को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और वो आपको लिटरली पूछते भी है कि भाई आपके वेबसाइट के अलावा आपका एप्लीकेशन भी है। क्योंकि एप्लीकेशन क्या होता है, वन टाइम डाउनलोड होता है। जब तक एक बार आपने डाउनलोड कर दिया और जब तक आप डिलीट नहीं करते तब तक से वो ऐप आपके मोबाइल में 110% रहेगा। तो ये वन टाइम रेट होता है, वन टाइम कंसेप्ट होता है। बट उसके बाद एक बार आपकी वेबसाइट फेमस होने लग जाती है, लोगों को पता होने लगता है, तो लोग अपने आप आपकी वेबसाइट में आते रहेंगे। नेक्स्ट है ऐप डेवलपमेंट। किसी भी वेबसाइट, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो तीन चीजें हैं। कि एक तो आपका एक वेबसाइट होना जरूरी है, दूसरा एक ऐप होना बहुत जरूरी है, और तीसरा, अगर आपके पास जब आपका वेबसाइट और ऐप हो जाएगा, इन दोनों को मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है। सो आपका जो अमाउंट है वो इन तीन चीजों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बच जाता है। नेक्स्ट है एसीएम। सो एसीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। और एसीएम में क्या है कि आपके जो भी आप एडवर्टाइजिंग करते हो, एड्स रन करना है, कंटेंट बनाना है, वो सारी चीजें आप इसमें बना सकते हो। आप सोशल मीडिया साइट को मैनेज भी कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ मोटा मोटा बेसिक आइडिया आपको आ ही गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है। अगला है एसईओ। एसईओ का मतलब क्या है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब जब लाइफ में, फॉर एग्जांपल, जब लाइफ में आपको कोई भी चीज ढूंढना होता है तो आप कहाँ ढूंढते हो? जाहिर सी बात है, गूगल पे ढूंढते हैं। बट गूगल पे आप क्या डालते हो? तो गूगल पे हम लोग डाल सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग मतलब कीवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि गूगल पे जो आपका बिजनेस प्रमोट होगा वो अलग अलग कीवर्ड्स के जरिए प्रमोट होगा, क्योंकि गूगल से बड़ा सर्च इंजन तो दुनिया में है ही नहीं। सो हमें गूगल पे अगर मार्केटिंग करनी है तो हमें अलग अलग कीवर्ड्स बनाना पड़ेगा। अलग अलग ये जो कीवर्ड्स हम बनाएंगे, ये कीवर्ड्स हमें मदद करेगा, राइट, आपका वेबसाइट का एसीओ करने के लिए। सो इसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है इसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को आपके हिसाब से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई गूगल एड्स चला रहा है, तो मैंने ये जो ब्लू कलर का पोर्शन दे रखा है आपको, ये जो पोर्शन है ये गूगल एड्स का पोर्शन है। और जो आपको ये येलो कलर का, ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी कि एसीओ, मतलब ये ट्रैफिक को एसीओ के जरिए लाया जाता है। और ऊपर वाला जो है वो पेड एड्स के जरिए लाया जाता है। मतलब मैंने 500 रुपये आज इन्वेस्ट किया है, राइट। तो ये जो 500 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पैसे से मैंने आज फेसबुक में ऐड लगाया है। तो ये जो ऐड है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है पे मतलब पेड एसईओ, और दूसरा होता है फ्री एसईओ, है ना। सो एसईओ में ये दो मेजर टाइप है। तो एसईओ करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि एसईओ को मिनिमम 6 महीना लग जाता है। ठीक है। सो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है ऑर्गेनिक एसईओ। ऑर्गेनिक एसईओ मतलब जो भी आप गूगल पे, जो भी कीवर्ड से आप प्रमोट करोगे, राइट, वो सारे हम ऐसे कीवर्ड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक। सर्च में ये ज्यादा हेल्पफुल करता है, आपकी वेबसाइट को रैंक करने में ये ज्यादा हेल्पफुल करता है, सबसे ज्यादा मदद करता है। पे पर क्लिक, पीपीसी। ठीक है, पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। तो पे पर क्लिक का मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई एड लगाया है। अभी मान लीजिए आज आपने 500 रुपीज खर्च किया है, 500 में से 300 रुपये खर्च हो गए होटल में, और बाकी 2000 बच जाता है। तो इसके इस केस में क्या होगा कि पीपीसी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कि जहाँ पे कस्टमर आपके ऐड को जब तक क्लिक नहीं करता तब तक से वो पीपीसी काउंट नहीं होता, और ना ही कोई पैसा आपके अकाउंट से क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पीपीसी। सो क्या क्या एडवांटेज है? सो पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट मेजरेबल रिजल्ट्स। अगर आप पीपीसी करेंगे तो आपको एक फास्ट
रिजल्ट मिलता है, मतलब पीपीसी करने से आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है गेट ऑन द टॉप स्पॉट ऑफ द गूगल। तो गूगल के सर्च इंजन में आप जितना ज्यादा कीवर्ड डालोगे तो गूगल का सर्च इंजन में उतने ही अलग अलग कीवर्ड्स पे आपका भी बिजनेस दिखेगा। ठीक है। तीसरा है यू ओनली पे फॉर द क्लिक्स। आप जो पैसा पे कर रहे हो, जैसे हम लोग फेसबुक का देखा हम लोगों ने कि फेसबुक पे ऐड कैसे बनाया जाता है, तो वहां पे आपको पहले जो भी आप बजट सेट करते हो वो पैसा आपको पहले पे करना होता है, और तब जाके वो आपके बिजनेस एड्स को चला देते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पे पैसा उनको देना है और वो आपके अकाउंट को चला देंगे। नेक्स्ट है ट्रैफिक इज टारगेटेड। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस होता है। हर कोई इंसान आपका ट्रैफिक नहीं हो सकता, हर कोई इंसान आपका कस्टमर नहीं हो सकता। तो हर बिजनेस में एक फिक्स टारगेट ऑडियंस होता है जिसे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है, तो ये ओवरऑल जो मैंने आपको बताया ये पीपीसी ऐड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे की लेक्चर में हम इसके आगे की सीखेंगे। आज बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।